दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए ऑल हिट एग्जाम चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और लगातार मिलती रहे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्जाम। और दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमारे इस ऑल हिट एग्जाम चैनल पर इस समय सुपर टैट जूनियर जो कि 18 अप्रैल को परीक्षा होने वाली है, उस परीक्षा के लिए लगातार हिंदी भाषा के लाइव क्लास और वीडियो मिल रहे हैं दोस्तों। तो उसी के अंतर्गत हम लोगों का आज का ये वीडियो होगा आपका हिंदी भाषा का। और हिंदी भाषा में हम लोग आज बेहतरीन 100 प्रश्नों को देखेंगे जो कि पिछले वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं दोस्तों। क्योंकि जो प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए होते हैं उन प्रश्नों से हम लोगों को काफ़ी कुछ अनुभव मिलता है कि इसी के जैसे प्रश्न आ सकते हैं आने वाली परीक्षा में। तो दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसीलिए हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं दोस्तों। तो उसी के अंतर्गत हम लोग आज हिंदी के बेहतरीन 100 प्रश्नों को देखेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने इस बेहतरीन सेशन को जो कि होगा आपका सुपर टैट जूनियर 18 अप्रैल 2021 की परीक्षा के लिए हिंदी भाषा के बेहतरीन 100 प्रश्न। दोस्तों पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए उन्नति, ऑप्शन बी उन्नति, सी उन्नति और डी उन्नति। ये चारों जो है ए बी सी डी चारों विकल्प जो लिखा गया है उसमें शुद्ध वर्तनी का आपको पहचान करना है कि किस तरीके से जो है वह शब्द एकदम शुद्ध रूप से लिखा गया है और पढ़ा जा रहा है। तो दोस्तों पहले नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर डी उन्नति जो है वो ऑप्शन नंबर डी के जैसा लिखा जाता है, एकदम सही तरीके से यही आपका शुद्ध वर्तनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पहले नंबर के प्रश्न में। नेक्स्ट आपका दूसरा प्रश्न है, यह रास्ता दुर्गम है सावधानी से चलें। अब इसमें आपको दोस्तों दूसरे प्रश्न में दुर्गम जो लिखा है ये किस तरीके से सही लिखा जाएगा। ए बी सी डी चारों में आपका दुर्गम लिखा हुआ है, परंतु कौन सा दुर्गम आपका सही तरीके से लिखा हुआ दोस्तों यही आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो लिखा है दुर्गम ये बिल्कुल सही लिखा गया है और यही आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला तीसरा है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। चारों विकल्प लिखे गए हैं अन्वेषण 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 अन्वेषण। इन चारों में आपको बताना है कि कौन सा अन्वेषण सही लिखा गया है। तो दोस्तों अन्वेषण जो है ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाए, क्योंकि अन्वेषण का शुद्ध रूप आपका ऑप्शन नंबर ए के जैसा लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका अन्वेषण राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये आज हम लोग इस वीडियो में वर्तनी को देखेंगे कि वर्तनी से किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। अगला आपका चौथा प्रश्न है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें भी आपको बताना है जानवी किस तरीके से सही प्रकार से लिखा जाएगा। रेलवे 1997 में ये प्रश्न आया हुआ है। जानवी लिखा जाएगा इस तरीके से, ऑप्शन नंबर सी के जैसा लिखा जाएगा, यही आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जानवी इस तरीके से लिखा जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला आपका पांचवा प्रश्न है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें अधोपतन जो है वो किस तरीके से सही लिखा जाएगा। तो दोस्तों अधोपतन, अधिपतन, अधःपतन और आद्यपतन। तो दोस्तों इसमें आपका अधःधन पतन यही आपका सही तरीके से लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर 5 नंबर के प्रश्न में राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका अगला छठवां प्रश्न है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें सृष्टि किस प्रकार से लिखा जाएगा बताइए आप लोग। सृष्टि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों यहाँ पर सृष्टि जो है इस तरीके से लिखा जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के जैसा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बीएड 1998 में प्रश्न आया था। नेक्स्ट अगला आपका सातवां प्रश्न है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें कृप, कृपा, 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 कृपा इसमें से किस तरीके से सही रूप से लिखा गया है। दोस्तों कृपा ऑप्शन नंबर डी के जैसा लिखा जाएगा सही तरीके से शुद्ध वर्तनी वाला, ऑप्शन नंबर डी कृपा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न शुद्ध वर्तनी का चयन इसमें भी करना है। अब दोस्तों इसमें आपको तहसीलदारी किस तरीके से सही प्रकार से लिखा जाएगा ये आपको बताना है। तहसीलदारी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के जैसा लिखा जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका तहसीलदारी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रेलवे 2000 में प्रश्न आया था। अगला आपका 9वां प्रश्न है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अपकृति, अपकृति कैसे लिखा जाएगा। रेलवे 2000 में प्रश्न आया था। अपकृति को लिखा जाएगा ऑप्शन नंबर बी के जैसा, ऑप्शन नंबर बी आपका शुद्ध वर्तनी वाला है और सही तरीके से लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका अपकृति राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 10वां प्रश्न है शुद्ध वर्तनी का चयन इसमें भी करना है। छः किस प्रकार से सही तरीके से लिखा जा सकता है। बहुत सिंपल है, ऑप्शन नंबर ए आपका 6 जो है ऐसे लिखा जाएगा, 6 के ऊपर डबल बिंदी, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला आपका 11वां प्रश्न है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए तरुण, बी तरुण, सी तरुण, डी तरुण। तो इसमें तरुण किस प्रकार से सही तरीके से लिखा जाएगा। रेलवे 2000 में प्रश्न आया था। तरुण लिखा जाएगा ऑप्शन नंबर ए के जैसा, ऑप्शन नंबर ए आपका तरुण राइट आंसर हो जाएगा। 12वां शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। इसमें भी कुमुदनी किस प्रकार से सही तरीके से लिखा जाएगा। बीएड 2000 में प्रश्न आया था।
कुमुदनी लिखा जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के जैसा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर कुमुदनी, कुमुदिनी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला आपका 13वां प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। बर्तन किस प्रकार से सही तरीके से लिखा जाएगा? रेलवे 2000 में प्रश्न आया था। बर्तन ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बर्तन ऐसे ही लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 14वां, इसमें शुद्ध वर्तनी बताइए। प्रतिष्ठा कैसे लिखेंगे? प्रतिष्ठा दोस्तों लिखा जाता है ऑप्शन नंबर बी के जैसा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रेलवे 2000 में भी प्रश्न आया था। 15वां, इसमें आपको मृत्युंजय, ये दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट है, कई बार आया भी हुआ है, स्टेनोग्राफर परीक्षा 2001 में पूछा गया था। मृत्युंजय कितने लोग सही सही बता पाएंगे, एक बार कमेंट करिएगा जरूर दोस्तों। मृत्युंजय आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मृत्युंजय ऑप्शन नंबर सी के जैसा लिखा जाएगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 16वां प्रश्न, शुद्ध वर्तनी का चयन करना। अस्पृश्यता, ईमानदारी से मेरे मित्रों कमेंट करेंगे कितने लोगों को इस प्रश्न का आंसर पता है। अस्पृश्यता सही तरीके से कैसे लिखा जाएगा? उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग परीक्षा 2001 में पूछा गया था दोस्तों। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अस्पृश्यता ऑप्शन नंबर बी के जैसा लिखा जाएगा, यही आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 17वां, शताब्दी, बेहद आसान है। शताब्दी को कैसे लिखेंगे सही तरीके से? शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा हो जाएगा शताब्दी का? तो शताब्दी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शताब्दी ऐसे लिखा जाता है। रेलवे 2001 में प्रश्न पूछा गया था। अगला, त्रिदोष कैसे लिखेंगे? त्रिदोष को बताइए, त्रिदोष कैसे लिखा जाएगा? दोस्तों त्रिदोष लिखा जाएगा ऑप्शन नंबर सी के जैसा, ऑप्शन नंबर सी आपका त्रिदोष सही तरीके से लिखा गया है, शुद्ध वर्तनी वाला है। स्टेनोग्राफर परीक्षा 2001 में ये भी प्रश्न आया हुआ है। जो भी प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आता हूँ वो प्रश्न प्रीवियस ईयर की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न होते हैं, ऐसा वैसा कहीं से प्रश्न मैं लेकर के नहीं आता हूँ, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। शुद्ध वर्तनी बताइए इसमें। औद्योगिकरण किस प्रकार से लिखा जाएगा? ईमानदारी से मेरे दोस्तों कमेंट करेंगे, सभी लोग ईमानदारी से कमेंट करेंगे दोस्तों। औद्योगिकरण को सही तरीके से लिखा जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऐसे लिखा जाएगा औद्योगिकरण। 20वां, शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। परिणति कैसे लिखेंगे? स्टेनोग्राफर परीक्षा 2001 में आया था। परिणति, तो दोस्तों परिणति जो है इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा परिणति। अगला आपका 21वां प्रश्न दोस्तों, शुद्ध वर्तनी का चयन करा। अस्थाई कैसे लिखेंगे बताइए? बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। अस्थाई लिखा जाएगा ऑप्शन नंबर बी के जैसा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला आपका 22वां प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। इसमें जल्दी किस तरीके से लिखा जाएगा सही तरीके से दोस्तों? शुद्ध वर्तनी बताइए। जल्दी का जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बेहद सिंपल और आसान प्रश्न दोस्तों, बीपीएससी 2002 में प्रश्न पूछा गया था। अगला आपका 23वां प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। प्राकथन कैसे लिखेंगे? प्राकथन ईमानदारी से सभी लोग कमेंट करेंगे, बीपीएससी 2002 में पूछा गया था, प्राकथन कैसे लिखा जाएगा? प्राकथन सभी लोग ईमानदारी से कमेंट करेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे इसमें। अगला आपका 24वां प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। क्षेत्र किस तरीके से लिखेंगे? क्षेत्र कैसे लिखा जाएगा? क्षेत्र दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्र ऑप्शन नंबर ए की जैसा लिखा जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। बीपीएससी 2002 में प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट अगला आपका 25वां प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन करिएगा। रासायनिक कैसे लिखेंगे? बीपीएससी 2002 में प्रश्न आया हुआ है। बीपीएससी 2002 में पूछा गया था रासायनिक, क्या इसमें से चारों में से कौन सा विकल्प रासायनिक का सही रूप है, शुद्ध वर्तनी वाला रूप है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी आपका दोस्तों रासायनिक आपका बिल्कुल सही तरीके से लिखा गया है, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 26वां, प्रतिवादी कैसे लिखेंगे? बीपीएससी 2002 में भी प्रश्न आया हुआ है। प्रतिवादी, प्रतिवादी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के जैसा लिखा जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 27वां, द्वंद्व, द्वंद्व कैसे लिखेंगे दोस्तों? कमेंट करेंगे सभी दोस्त ईमानदारी से। द्वंद्व दोस्तों आपका सी के जैसा लिखा जाएगा, द्वंद्व समास आप लोग पढ़े भी होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका 28वां प्रश्न है, उत्सव कैसे लिखा जाएगा? शुद्ध वर्तनी का चयन करना है उत्सव के बारे में। बीपीएससी 2002 में भी प्रश्न आया हुआ है। उत्सव दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बी के जैसा उत्सव लिखा जाएगा सही रूप में, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 29वां, निदर्शन, निदर्शन का सही और शुद्ध वर्तनी आपको चयन करके बताना है। निदर्शन का, निदर्शन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, बी के जैसा लिखा जाएगा निदर्शन, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 30वां, शुद्ध वर्तनी का चयन इसमें भी करना है। ज्येष्ठ कैसे लिखेंगे? ईमानदारी से कमेंट करेंगे दोस्तों। ज्येष्ठ आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ज्येष्ठ आपका ऑप्शन नंबर डी के जैसा लिखा जाएगा, बीएड 2003 में प्रश्न पूछा गया था। अगला आपका 31वां प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। अंतर्ध्यान कैसे लिखेंगे? शुद्ध वर्तनी के रूप में बताना है आपको अंतर्ध्यान। अंतर्ध्यान दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अंतधान। अंत के ऊपर, अंतधान के ऊपर आपका
र वाला लग जाएगा तो अंतर्धान हो जाएगा, यही आपका शुद्ध रूप हो जाएगा, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका अंतर्धान यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका 32वां, अधर्म। अधर्म कैसे लिखेंगे, देखिए अधर्म, अधर्म, अधर्म। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बेहद सिंपल है, अधर्म ऐसे लिखा जाएगा, B.Ed 2004 में आया था। अब इसमें अनुक्रम, अनुक्रिम, अनुकर्म, अनुक्रम, इसमें चारों में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो दोस्तों अनुक्रम आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही और राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यही आपका शुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट अगला आपका 34वां प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। ऋषि कैसे लिखेंगे? ऋषि दोस्तों कैसे इसका शुद्ध वर्तनी होगा? B.Ed 2004 में ये प्रश्न आया हुआ है। ऋषि, ऋषि हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि बी जो है ऋषि ऐसे ही करेक्ट और शुद्ध वर्तनी के रूप में लिखा जाता है। अगला आपका शुद्ध वर्तनी का चयन करके बताना है, दीर्घायु कैसे लिखेंगे? दीर्घायु B.Ed 2004 में भी प्रश्न पूछा गया था। दीर्घायु लिखा जाएगा ऑप्शन नंबर ए के जैसा, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर 35 नंबर के प्रश्न में राइट आंसर हो जाएगा। 36वां है, श्रृंगार कैसे लिखेंगे? श्रृंगार, श्रृंगार चारों विकल्प आप देख पा रहे हैं, B.Ed 2004 और B.Ed 2007 दो बार ये प्रश्न आया हुआ है। श्रृंगार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। श्रृंगार लिखा जाएगा ऑप्शन नंबर बी के जैसा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका 37वां प्रश्न है, अधीयता, अध्येता, अध्यात और अध्येता, इन चारों में से कौन सा जो है वो शुद्ध वर्तनी है? तो दोस्तों इसमें शुद्ध वर्तनी है ऑप्शन नंबर ए अध्येता होता है, ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर अध्येता राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका कवित्री, 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 ये भी प्रश्न आपका B.Ed 2004 और 7 दो बार आया हुआ है। तो कवित्री का कौन सा रूप यहाँ पर वर्तनी के हिसाब से सही है? तो ऑप्शन नंबर सी के जैसा कवयित्री होता है, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न अभी आपका 2000 जो परीक्षा हुआ है 31 जनवरी 2021 को CTET वाला, उसमें भी दिया गया था ये प्रश्न कवित्री वाला। अगला 39वां प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। नक्षत्र कैसे लिखेंगे सही तरीके से शुद्ध वर्तनी? तो नक्षत्र लिखा जाएगा ऑप्शन नंबर बी के जैसा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, B.Ed 2004 में आया था। अगला 40वां प्रश्न है, शारीरिक कैसे लिखेंगे? शारीरिक, शारीरिक लिखा जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए के जैसा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, रेलवे 2005 में आया था। 41वां, कौन सा शब्द शुद्ध है इसमें से? शुद्ध यानी कि शुद्ध रूप से कौन सा लिखा गया है? अधिशासी, अधिशासी चारों लिखा गया है। प्रवक्ता भर्ती 2006 में प्रश्न आया हुआ है। तो अधिशासी में आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यही आपका जो है अधिशासी का सही रूप है और शुद्ध वर्तनी है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका अगला 42वां प्रश्न है, ज्योत्सना किस तरीके से लिखा जाएगा सही रूप में? ज्योत्सना, प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2006 और B.Ed 2008 में ये प्रश्न आया हुआ है। ज्योत्सना दोस्तों बहुत सारे लोग इस प्रश्न को नहीं कर पाएंगे, मुझे पता है, बहुत सारे लोग शर्मा जाएंगे इस प्रश्न को देख करके, लेकिन दोस्तों ईमानदारी से कमेंट करके बताइए कितने लोग को इस प्रश्न का आंसर पता है। ज्योत्सना कैसे लिखेंगे शुद्ध वर्तनी, इसका पकड़ कमेंट में टाइप करिए आप लोग। ज्योत्सना दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्योत्सना ऑप्शन नंबर बी के जैसा लिखा जाएगा, यही आपका करेक्ट हो जाएगा, शुद्ध वर्तनी वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला आपका सन्यासी कैसे लिखेंगे? सन्यासी, प्रवक्ता भर्ती 2006 में आया हुआ है। सन्यासी हो जाए दोस्तों, कुछ क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं देखने में, लेकिन उसको करने में वो आपको पता चलेगा कि वाकई में जितना देखने में आसान लग रहा था उतना करने में वो उतना आसान नहीं है। दोस्तों ये प्रश्न आप लोग को, ये वीडियो आप लोग को आसान लग रहा होगा कि वर्तनी वाला शब्द है तो कोई भी कर लेगा, लेकिन करके देखेंगे एक बार तब पता चलेगा कि कुछ ऐसे टिपिकल वर्ड होते हैं जो बहुत अच्छे अच्छे लोगों का दिमाग घुमा देंगे। तो दोस्तों आपका इसमें सन्यासी कैसे लिखा जाएगा? सन्यासी लिखा जाएगा ऑप्शन नंबर ए के जैसा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला आपका 44वां प्रश्न है, व्यवहारिक रूप से आपकी बात ठीक हो सकती है। इसमें व्यवहारिक कैसे लिखेंगे? व्यवहारिक, व्यवहारिक लिखा जाएगा ऑप्शन नंबर बी के जैसा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका उसका कथन अतिशयोक्ति मात्र था। अतिशयोक्ति कैसे लिखा जाएगा इसमें? अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति लिखा जाएगा ऑप्शन नंबर डी के जैसा, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चातक शुरुआती की बूंद का प्यासा होता है। चातक दोस्तों, सुवाती इसमें चारों विकल्पों से सुवाती का शुद्ध रूप कौन सा है? चातक का दोस्तों सुवाती नहीं स्वाति होता है, स्वाति की एक बूंद का प्यासा होता है स्वाति का, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर स्वाति
राइट आंसर हो जाएगा। स्टेनोग्राफर 1996 में प्रश्न आया हुआ है। नेक्स्ट दोस्तों आपका अगला 47वां प्रश्न है, साहित्य और समाज का अनन्याश्रित संबंध है। अनन्याश्रित कैसे लिखेंगे दोस्तों बताएंगे, ईमानदारी से कमेंट करके बताएंगे तो बहुत सारे लोग इस प्रश्न को नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों अनन्याश्रित का सही रूप जो है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनन्योआश्रित होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 48वां प्रश्न है, रहस्य, रोमांच और वैचित्र का समन्वय देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों का विशिष्ट है। तो विशिष्ट कैसे लिखेंगे, असिस्टेंट ग्रेड 1996 में प्रश्न पूछा गया था। विशिष्ट का दोस्तों हो जाएगा, ईमानदारी से कमेंट करिएगा, ऑप्शन नंबर ए वैशिष्ट होता है आपका। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 49वां, सेनापति एक सहस्त्र सैनिकों के साथ युद्ध क्षेत्र में पहुंचा। इसमें सहस्त्र किस तरीके से सही रूप में लिखा जाएगा, स्टेनोग्राफर परीक्षा 1996 में आया था। तो दोस्तों सहस्त्र आपका ऑप्शन नंबर सी के जैसा लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी, यानी कि सेनापति पूरे सैनिकों के साथ युद्ध क्षेत्र में पहुंचा, सहस्त्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 50वां, परमात्मा ही समग्र ब्रह्मांड का रचयिता है। रचयिता कैसे लिखेंगे, रचयिता कैसे लिखा जाएगा, रचयिता लिखा जाएगा ऑप्शन नंबर ए के जैसा। ऑप्शन नंबर ए आपका 50 नंबर के प्रश्न में रचयिता राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। नेक्स्ट अगला आपका 51वां प्रश्न है, उपयुक्त पंक्तियां दिनकर की कविता से ली गई हैं। इसमें उपयुक्त कैसे लिखा जाएगा सही तरीके से, असिस्टेंट ग्रेड 1996 में प्रश्न आया हुआ है। उपयुक्त लिखा जाएगा ऑप्शन नंबर सी के जैसा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर 51 नंबर के प्रश्न में राइट आंसर हो जाएगा। 52, अपराह्न के बाद सूर्य अस्ताचलगामी होने लगता है। अपराह्न कैसे लिखेंगे शुद्ध रूप से बताइए, असिस्टेंट ग्रेड 1996 में भी प्रश्न आया हुआ है। अपराह्न लिखा जाएगा ऑप्शन नंबर डी के जैसा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। 53, मनुष्य को परामुखापेक्षी नहीं बनना चाहिए। इसमें परामुखपेक्षी जो है वह सही रूप से कौन सा लिखा गया है, तो दोस्तों इसमें सही रूप से लिखा गया है ऑप्शन नंबर सी, परमुखापेक्षी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर मुखापेक्षी होता है दोस्तों। मनुष्य को परमुखापेक्षी नहीं, कि सबसे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका 54, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा सही मायने में किस तरीके से लिखा जाएगा, लेखाकार परीक्षा 1997 में पूछा गया है। उत्प्रेक्षा कितने लोग बताएंगे उत्प्रेक्षा कैसे लिखा जाएगा, कमेंट करके बताइए एक बार। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, उत्प्रेक्षा ऐसे लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 55, बुढ़ापा दुर्बल्य का सूचक है। इसमें दुर्बल्य को कैसे सही तरीके से लिखा जाएगा, दुर्बल्य का, तो दोस्तों इसमें सही तरीके से लिखा जाएगा दौर्बल्य है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये लेखाकार परीक्षा 1997 में आया था। अगला 56, तानसेन महान संगीतज्ञ था। संगीतज्ञ किस तरीके से सही रूप में लिखा गया है दोस्तों, संगीतज्ञ आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर बी के जैसा लिखा जाएगा संगीतज्ञ। अगला आपका 57, बच्चे को आगे पढ़ने के लिए वजीफ़ा दिया जाता है। वजीफ़ा सही तरीके से कैसे लिखा जाएगा, लेखाकार परीक्षा 1997 में पूछा गया था। तो दोस्तों वजीफ़ा लिखा जाएगा ऑप्शन नंबर सी के जैसा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 58, प्रत्येक कथन का अपना एक संदर्भ होता है। संदर्भ का सही रूप क्या होगा, सही रूप से संदर्भ कैसे लिखा जाएगा, संदर्भ लिखा जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी के जैसा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ऑप्शन नंबर सी भी चल रहा था, मैं जानता हूँ, लेकिन कोई बताएगा नहीं, शर्म के मारे बहुत लोग नहीं बताते हैं। अगला आपका 59वां प्रश्न है, आधुनिक हिंदी गद्य का प्रादुर्भाव भारतेंदु से ही होता है। दोस्तों आधुनिक हिंदी का गद्य का प्रादुर्भाव सही तरीके से कैसा लिखा जाएगा। बहुत सारे लोग इस प्रश्न का जवाब मुझे पता है गलत देंगे, लेकिन शर्म के मारे कोई टाइप करके नहीं बताएगा। दोस्तों क्लास में कभी भी शर्माना नहीं चाहिए। एक डॉक्टर से कभी मत शर्माइए और एक शिक्षक से कभी मत शर्माइए। कमेंट करके बताएंगे दोस्तों 59 नंबर के प्रश्न का प्रादुर्भाव कैसे लिखा जाएगा, शुद्ध रूप कौन सा है प्रादुर्भाव का। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए प्रादुर्भाव ऐसे लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर पर आपका अगला प्रश्न है, हिमालय की उत्तुंग चोटियाँ हमें बुलाती हैं। उत्तुंग का सही रूप कौन सा है, उत्तुंग सही तरीके से कैसे लिखा जाएगा। उत्तुंग लिखा जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के जैसा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। रेलवे 1998 में प्रश्न पूछा गया था। 61 नंबर अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक अनुसंधान धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा के प्रतिकूल है। अनुसंधान सही तरीके से कैसे लिखा जाएगा, अनुसंधान, तो अनुसंधान लिखा जाएगा ऑप्शन नंबर डी के जैसा। ऑप्शन नंबर डी आपका अनुसंधान का सही रूप है, शुद्ध वर्तनी है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। रेलवे 1998 में भी प्रश्न आया हुआ है। 62, वे हिंदुस्तान एकेडमी के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने के लिए लखनऊ आए थे। अधिवेशन का सही रूप कौन सा है इन चारों विकल्पों में,
दोस्तों 62 नंबर के इस प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अधिवेशन जो है वो ऑप्शन नंबर सी के जैसा लिखा जाएगा, यही आपका शुद्ध वर्तनी है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। रेलवे 1998 में आया था। नेक्स्ट अगला आपका 63 नंबर अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की। मंत्रिमंडल शुद्ध रूप में कैसे लिखा जाएगा? मंत्रिमंडल, अरे SSC 1999 में प्रश्न पूछा गया था। मंत्रिमंडल लिखा जाएगा ऑप्शन नंबर सी के जैसा। दोस्तों बहुत लोग के दिमाग में ऑप्शन ए भी चल रहा था, बी भी चल रहा था और डी भी चल रहा था, मुझे पता है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही शुद्ध और वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 64, वह इन सब तथ्यों से अनभिज्ञ है। अनभिज्ञ सही तरीके से कौन से रूप में लिखा जाएगा? SSC 1999 में भी प्रश्न पूछा गया था। तो अनभिज्ञ लिखा जाएगा ऑप्शन नंबर डी के जैसा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही और शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अगला आपका 65वां प्रश्न है, स्वातंत्र्य संग्राम में हजारों वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। इसमें स्वातंत्र्य कैसे लिखा जाएगा? अनुवादक परीक्षा, ट्रांसलेटर परीक्षा 1999 में आया था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी स्वातंत्र्य, ऑप्शन नंबर बी के जैसा लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला 66, भारतीय समाज का पुनरुत्थान शिक्षा के विकास से ही संभव है। पुनरुत्थान का सही रूप शुद्ध वर्तनी बताना है। पुनरुत्थान किस तरीके से सही रूप में लिखा जाएगा दोस्तों, पढ़ा जाएगा? तो पुनरुत्थान हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी के जैसा लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका पुनरुत्थान राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला आपका 67 है, उनके स्नेह की अंतरस्थली सरिता मुख मुद्रा से स्पष्ट झांक रही थी। इसमें अंतरस्थली की दोस्तों किस तरीके से लिखा जाएगा? अनुवादक परीक्षा 1999 में भी प्रश्न आया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए अंतस्थली, यही आपका शुद्ध है दोस्तों। अंतरस्थली नहीं होता है, अंतस्थली होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 68 पश्चिमी देशों में निर्यात के लिए प्रतिद्वंदिता बढ़ती जा रही है दोस्तों। अब प्रतिद्वंदिता सही रूप में कैसे लिखा जाएगा? शुद्ध वर्तनी बताइए प्रतिद्वंदिता का शुद्ध रूप अगर देखा जाए तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यही आपका शुद्ध रूप है, शुद्ध वर्तनी है। अगला आपका 69 नंबर अगला प्रश्न 69, नायिका उत्ग्रीव रहकर दिन भर नायक की प्रतीक्षा करती रही। उत्ग्रीव का शुद्ध रूप शुद्ध वर्तनी बताइए। तो उद्ग्रीव होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका उत्ग्रीव नहीं उद्ग्रीव होता है, यही आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला युधिष्ठिर सबसे बड़े पांडव थे। युधिष्ठिर में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे, मुझे पता है। कमेंट करके ईमानदारी से मेरे मित्र बताएंगे कि युधिष्ठिर में आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए बी सी डी चारों विकल्पों में से SSC 1999 में प्रश्न आया हुआ है। 70 नंबर के प्रश्न का जवाब मेरे सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में देंगे। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों युधिष्ठिर का शुद्ध रूप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है, बहुत बढ़िया। अगला आपका 71 का है कि अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखलता आती है। उच्च श्रृंखलता का सही रूप शुद्ध वर्तनी बताइए। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए उच्च श्रृंखलता, ऑप्शन नंबर ए के जैसा लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला 72, सभी देशवासियों को देश की समस्याओं के समाधान के लिए स्वयमेव सन्नद्ध हो जाना चाहिए। सन्नद्ध का दोस्तों शुद्ध वर्तनी बताइए। अनुवादक परीक्षा 1999 में आया हुआ है। सन्नद्ध का शुद्ध वर्तनी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही तरीके से लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 73, आजकल आयुर्वेदिक औषधियों की विश्वसनीयता बढ़ती जा रही है। आयुर्वेदिक कैसे लिखेंगे? शुद्ध वर्तनी बताइए आयुर्वेदिक का। तो दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आयुर्वेदिक। ऑप्शन नंबर बी के जैसा लिखा जाएगा, यही आपका शुद्ध वर्तनी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका 74, कृष्ण भक्ति काव्य में ऐसा बहुत कुछ है जो नित्य और निमित्तिक सांप्रदायिक कामों से संबंधित है। निमित्तिक कौन सा सही है इसमें से? शुद्ध वर्तनी कौन सा है? नैमित्तिक। तो दोस्तों 74 नंबर के इस प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर बी नैमित्तिक होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अनुवादक परीक्षा 1999 में भी प्रश्न आपका आ चुका है। अगला 75 नंबर पर, दिन ब दिन रसायनों के अप्रत्याशित प्रभाव सामने आ रहे हैं। अप्रत्याशित सही तरीके से शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा हो जाएगा? तो इसमें आपका 75 नंबर के प्रश्न में सी के जैसा लिखा जाएगा। अप्रत्याशित होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर 75 नंबर के प्रश्न में राइट आंसर हो जाएगा। अगला 76 नंबर पर प्रश्न है, उपनिषदों को गीता का स्रोत कहा जाता है। स्रोत दोस्तों आप लोग कैसे लिखेंगे ये बताइए। शुद्ध वर्तनी बताइए स्रोत का शुद्ध वर्तनी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। स्रोत ऐसे लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला 77 कह रहा है कि पति पत्नी के जोड़े को दंपति कहते हैं। दंपति का शुद्ध वर्तनी बताइए। दंपति का शुद्ध वर्तनी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दंपति ऐसे लिखते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर
करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका 78 नंबर अगला प्रश्न, विक्रमी संवत ईस्वी सन से 57 वर्ष आगे रहता है। तो दोस्तों इसमें संवत कैसे लिखा जाएगा, SSC 1999 में प्रश्न आया हुआ है। संवत लिखा जाएगा ऑप्शन नंबर ए के जैसा, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही तरीके से लिखा हुआ है, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 79, अत्यधिक व्यस्तता से जीवन में निरस्ता आ जाती है। तो अब इसमें अत्यधिक का कौन सा रूप सही है, कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है इन चार विकल्पों में, 79 नंबर के क्वेश्चन में, 79 नंबर के प्रश्न में। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा, यही आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अगला आपका 80 नंबर अगला प्रश्न है, अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में भारतीय शल्य चिकित्सक पर्याप्त सफल रहे हैं। इसमें चिकित्सक का जो है वो शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। SSC 2000 में प्रश्न आया हुआ है चिकित्सक का। बहुत सारे लोग जो है इसमें भी कन्फ्यूज होंगे, मुझे पता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी जो है चिकित्सक का सही रूप है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा। अगला, बहुत लोग इस वीडियो को हल्के में लेंगे, मुझे पता है इस वीडियो को, इस प्रश्न को बहुत लोग हल्के में लेंगे और जो हल्के में लेता है वही भारी पड़ जाता है। अगला आपका 81 नंबर पूछ रहा है कि संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है। संश्लिष्ट सही रूप से लिख कर बता दीजिए हमारे सभी दोस्त एक बार, संश्लिष्ट का कौन सा रूप सही है, शुद्ध वर्तनी वाला संश्लिष्ट कैसे लिखा जाएगा। संश्लिष्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 82 कह रहा है कि मंदाकिनी की जलधारा अजस्र रूप से प्रवाहित हो रही थी। अजस्र दोस्तों, अजस्र का सही शुद्ध वर्तनी बताइए। SSC 2000 में प्रश्न आया हुआ है। अजस्र का सही वर्तनी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजस्तर होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 83 में अगला प्रश्न पूछ रहा है कि सभी भारतीय गीता के महात्म्य से परिचित हैं। महात्म्य, तो महात्म्य का सही रूप बताइए। बहुत सारे लोग इस प्रश्न को भी नहीं कर पाएंगे, मुझे पता है दोस्तों। महात्म्य का सही वर्तनी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्म्य, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका 84 नंबर पर है, शारीरिक आरोग्य के लिए प्रातः एवं संध्याकालीन भ्रमण अत्यंत लाभप्रद माना गया है। इसमें आरोग्य का शुद्ध वर्तनी बताइए। आरोग्य शुद्ध तरीके से कैसे लिखा जाएगा। आरोग्य लिखा जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी के जैसा, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर शुद्ध रूप से लिखा गया है, शुद्ध वर्तनी है, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 85, मदर टेरेसा का जीवन रोगियों की सेवा शुश्रूषा के लिए समर्पित था। इसमें शुश्रूषा, बहुत सारे लोग, मुझे पता है इस प्रश्न को भी हल करने में जो है उनको दिक्कतें होंगी। कमेंट करके बताएंगे मेरे दोस्तों सभी लोग कि किसका किसका सही हुआ है। दोस्तों इसमें आपका 85 नंबर के प्रश्न में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शुश्रूषा आपका राइट आंसर हो जाएगा। SSC 2000 में प्रश्न पूछा गया था। ज्ञान का भंडार अथाह होता है, बेहद सिंपल है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका ज्ञान ऐसे लिखा जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रेलवे 2001 में प्रश्न पूछा गया था। 87 कह रहा है कि विज्ञान की देन है विश्लेषण निर्व्यक्तिकता का तथा सटीकता। 87 नंबर अगला प्रश्न है, विज्ञान की देन है विश्लेषण निर्व्यक्तिकता तथा तटस्थता। तो इसमें निर्व्यक्तिकता कैसे लिखा जाएगा, BPSC 2002 में पूछा गया था। तो निर्व्यक्तिकता जो है वो लिखा जाएगा, पढ़ा जाएगा दोस्तों, शुद्ध वर्तनी वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो है आपका शुद्ध तरीके से लिखा गया है निर्व्यक्तिकता, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला 88, रोगी में उत्कट जिजीविषा थी। जिजीविषा का शुद्ध रूप बताइए, शुद्ध वर्तनी बताइए। BA 2003 और 2008 में 2 बार प्रश्न पूछा गया है। इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिजीविषा आपका ऐसे लिखा जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के जैसा, यही आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 89 है, मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। उज्जवल कैसे लिखेंगे, ये भी कई बार आ चुका है परीक्षाओं में दोस्तों। उज्जवल कैसे लिखा जाएगा, शुद्ध रूप से बताइए। उज्जवल कैसे लिखेंगे, उज्जवल आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें उज्जवल में दोनों जो है वो आपका आधा आधा होता है। 90, प्रकारांत से मेरे कथन का अभिप्राय आपसे मिलता है। प्रकारांत शुद्ध रूप से कैसे लिखेंगे, प्रकारांत का शुद्ध वर्तनी कौन सा है। तो दोस्तों 90 नंबर के इस प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर प्रकारांतर होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका 91 नंबर पूछ रहा है कि मनुष्य जिसको सामान्य समझता है उसकी सेवा में उसे आनंद प्राप्त करता है। सामान्य कैसे लिखेंगे, अनुवादक परीक्षा 2005 में आया था। सामान्य दोस्तों लिखा जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामान्य आपका राइट आंसर हो जाएगा 91 नंबर के प्रश्न में। 92 नंबर अगला प्रश्न है, जहाँ आत्मीयता हो वहाँ विचार विनिमय में औपचारिकता नहीं होती है। औपचारिकता का सही शुद्ध वर्तनी बताइए, अनुवादक परीक्षा 2005 में आया था। औपचारिकता का जो सही और शुद्ध हो जाएगा
वर्तनी वाला शब्द वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए औपचारिकता होता है। कहीं भी आपको औपचारिकता नहीं नजर आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका औपचारिकता राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका 93 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि दिन रात अध्ययन करके भी वह प्रथम श्रेणी प्राप्त न कर सका। अध्ययन का शुद्ध वर्तनी बताइए। अध्ययन शुद्ध रूप से कैसे लिखा जाएगा दोस्तों? अध्ययन लिखा जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है अध्ययन का शुद्ध रूप है, शुद्ध वर्तनी है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 94 का है कि दिनकर राष्ट्रीय भावधारा के ओजस्वी कवियों में अग्रगण्य है। दोस्तों अग्रगण्य है, इसका शुद्ध वर्तनी बताइए। 94 नंबर के इस प्रश्न में आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अग्रगण्य है दोस्तों, यानी कि आगे हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका अग्रगण्य होता है, यही आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला 95 देश सेवा के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने व्यक्तिक कष्टों की बिल्कुल परवाह नहीं की। इसमें व्यक्तिक का शुद्ध वर्तनी बताइए। व्यक्तिक का शुद्ध वर्तनी हो जाएगा वैयक्तिक दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर व्यक्तिक राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्तिक मतलब बताया कि अपनी व्यक्तिगत परेशानियों को उन्होंने नहीं समझा। अगला आपका 96 में अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अब इसमें शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। अंतर्गण, अतिआवश्यक, क्रियान्वयन और अतिरंजित, इन चारों में से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द लिखा गया है? तो शुद्ध वर्तनी लिखा गया है अतिरंजित, आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी बी, सी और डी ये तीनों गलत है। 97 इसमें भी आपको शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। ताम्र, उच्चारण, इत्यादि और मुंह। तो दोस्तों 97 नंबर के इस प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर ए ताम्र जो है वो आपका राइट आंसर हो, यही आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 98 आपको सर्वोत्तम, संसारिक, स्रोत और कीर्ति, इन चारों विकल्पों में से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है ये आपको बताना है। तो 98 नंबर के प्रश्न में स्रोत सही तरीके से लिखा गया है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 99 में आपको शुद्ध वर्तनी बताना है। 99 में आपको अशुद्ध वर्तनी बताना। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, यानी कि जो गलत लिखा गया है। तो गलत जो लिखा गया है ऑप्शन नंबर बी है। प्रणाली ऐसे लिखा जाता है, प्रणाली आपका ऐसे लिखा जाता है। प्रणाली में ली की मात्रा जो है वो गलत है, यही आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 100 नंबर अगला प्रश्न है कि इसमें आपको बताना है अशुद्ध वर्तनी, यानी कि गलत वर्तनी वाला कौन सा लिखा गया है। तो गलत वर्तनी वाला जो लिखा गया वो आपका ऑप्शन नंबर सी ऊंचाई लिखा गया। दोस्तों ऊंचाई में आपका बड़ा ऊ होता है ऐसे, तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है यही आपका अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 101 आपसे पूछ रहा है कि सही वर्तनी का चयन करिए। परीक्षा सही माने में कैसे लिखा जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के जैसे लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका परीक्षा राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला 102 है शुद्ध शब्द क्या है? शुद्ध शब्द बताना है आपको। शुद्ध शब्द संपूर्ण शुद्ध तरीके से कैसे लिखा जाएगा? संपूर्ण लिखा जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी के जैसा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा बीएड प्रवेश परीक्षा 2007 में पूछा गया था। 103 है सही वर्तनी छाटिए। ज्योत्सना बेहद इंपॉर्टेंट शब्द है दोस्तों, ये कई बार आपका परीक्षा में आ चुका है। ज्योत्सना सही मायने में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ज्योत्सना सही तरीके से ऑप्शन नंबर बी के जैसा लिखा जाता है। 104 कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी वाला बताओ। सुसुप्ति शुद्ध माने में कैसे लिखा जाएगा? शुद्ध वर्तनी में लिखिए सुसुप्ति को। सुसुप्ति दोस्तों लिखा जाएगा सही तरीके से ऑप्शन नंबर डी के जैसा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान बीएड प्रवेश परीक्षा 2008 में प्रश्न आया हुआ है। 105 नंबर पर दोस्तों आपका आखिरी प्रश्न होगा इस वीडियो में। शुद्ध शब्द कौन सा है? सजिदानंद सही तरीके से कैसे लिखेंगे? सजिदानंद लिखा जाएगा ऑप्शन नंबर बी के जैसा। यही आपका सजिदानंद सही तरीके से लिखा गया है। बाकी आपका ऑप्शन नंबर ए, सी, डी तीनों गलत है। बी आपका सजिदानंद राइट आंसर हो जाएगा। यही आपका शुद्ध और सही वर्तनी वाला शब्द है। तो मेरे मित्रों इस वीडियो में टोटल 105 प्रश्नों को हम लोगों ने देखा है, वर्तनी वाले शब्दों को, जो कि प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। और सेम ऐसे ही प्रश्न दोस्तों आपको जो परीक्षा आपका 18 अप्रैल को सुपर टेट का होने वाला है जूनियर स्तर का 1805 वैकेंसी के लिए, उसमें आपको हिंदी भाषा का अगर आप चयन किए हैं तो आपको ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपके आने वाली परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, क्योंकि हमारे इस ऑल इंडिया एग्जाम चैनल पर आपको सुपर टेट, सी टेट यानी कि टीचिंग के सभी, चाहे सी टेट हो, MP टेट हो, PS टेट हो, रीट हो, सुपर टेट हो, टैट हो, सभी प्रकार के टेट परीक्षाओं की तैयारी हिंदी भाषा में रेगुलर बेसिस पे पर डे कराए जाते हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आप सभी का बने रहने के लिए।